नमस्ते, वेलकम। आप सभी का स्वागत है द अल्टीमेट सेशन एपिसोड 2 में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का मैच? हाय एवरीवन, हेलो 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 सभी को हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारी लाइव चैट में। मिलिंद सर, आपका भी स्वागत है हमारी लाइव चैट में। द उड़ीसा जगरनॉट के कैप्टन मिलिंद सर। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं द अल्टीमेट सेशन के लाइव चैट में, और हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे योगेश मोरे सर, एक्स कैप्टन ऑफ इंडिया, एंड राहुल सर फ्रॉम इंग्लैंड, एंड प्रिंस, इंटरनेशनल खो खो चैंपियंस है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज का मैच आप सभी को अच्छा लगा हो। आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की लाइव चैट। जब तक सभी गेस्ट आ रहे हैं, तो आपको आज का मैच कैसा लगा, बेस्ट मोमेंट कौन सा था, आप जल्दी उसे बताइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द अल्टीमेट सेशन में। आशा करते हैं आप। चलो शुरुआत करते हैं। राहुल सर आ चुके हैं। ओके, वेट राहुल सर, आई विल इनवाइट यू। हेलो सर, कैसे हो? सब कैसे हैं घर पर? सब बढ़िया। हाँ, काफ़ी समय बाद अपने पैसे लाइव किया है मैंने। अभी लाइव करने का मौका मिल नहीं पा रहा था। एक मिनट बस, हम अपने गेस्टों को बुला लें, फिर अपन बात चर्चा शुरू करते हैं। आज हम आए ही चर्चा के लिए हैं। तो मैं राहुल सर को पहले ऐड कर देता हूँ। राहुल सर, आपका इनविटेशन जो बटन है वो मेरे साइड से ऑन नहीं हो रहा है मेरे साथ। बाकी सब बढ़िया है। वो प्रिंस भी हो लाइव में। प्रिंस ने ज्वाइन किया है जस्ट अभी। मैं प्रिंस को ज्वाइन करता हूँ। चैंपियंस है दिया, खो खो चैंपियंस। प्रिंस को ज्वाइन कर रहे हैं मैंने। हेलो प्रिंस। नमस्ते भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम सो फाइन। एंड वहां से ट्राई करो एक बार। राहुल सर मेरे साइड से इनवाइट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार ट्राई करो कि राहुल सर इनवाइट। यस यस, राहुल सर आ चुके हैं अभी। राहुल हाँ सर हाँ, आपको भेज देंगे उधर से रिक्वेस्ट। मैं योगेश सर को देख लेता हूँ और योगेश सर है क्या? ऑडियंस, स्टे कनेक्टेड विथ अस। विद इन फ्यू मिनट्स वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन। ओह, देयर आर millions sir also available. यस Hope यस। so millions sir join. तो आप लोग आज का मैच कैसा एंजॉय किए? ऑडियंस आप लोग आज बता सकते हैं बीच। सभी बताइए कैसा रहा आज का मैच आप सभी का। किसी को? वो जो कांटे की टक्कर हुई है वो कैसा एंजॉय किया आप लोग? गुजरात जायंट वर्सेस चेन्नई क्विक। आज उसने अपने नाम को प्रूव किया है चेन्नई ने। सुपर। अभी सर आते हैं तो फिर हम लोग और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। तब तक के इसलिए लिए मैं हमारे ऑडियंस पूछते हैं कि आप लोगों ने कैसा एंजॉय किया मैच। राहुल सर इन द हाउस विद इन अ यस। सेकेंड। हाँ, यस, हेलो राहुल सर।
Yes, yes, official Coco, how are नमस्ते you? सर. Namaste, namaste. Prince, नमस्ते looking good. नमस्ते. Thank you, sir. Please looking like a gentleman. Prince is getting day by day improved. I'm trying, sir. Just you guided, and I tried to complete that task. No, 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 you're looking very good, very good. Like, it's good to see you like this. Yogesh is there? योगेश सर ज्वाइन Uh, किया क्या? योगेश सर अभी है नहीं, मैंने वही चेक किया अभी इनको लाइव में. Just I send him a request, huh? Send him a I call. request. Okay, go. You call, then we Yes. you in that. योगेश सर अभी है नहीं अवेलेबल. सो राहुल सर, आपको आज के मैचेस कैसे लगे? आज के मैचेस तो मतलब I think people have seen our videos. Yeah. People are closely looking at our videos. People are closely following official Kho and Kho Champions group. What I've seen it today, there are a lot of things like, we had a discussion 2 days back, and I've seen it like, the lot of changes in the format, in the batting, you can say about the attack strategies, and specifically like, have you seen the Rohan? Yeah. Rohan have tried a lot of wickets outside. Actual attacker, or like, inside to the Rohan is right now coming out. Very Yeah. nice attack by this guy. Kho Champions is coming. Yeah, sure. Okay. Wait, sir. Yogesh is there or not? Yes, yes. Yogesh sir is also coming within 1 minute. So Prince, how was the today's matches? What do you say about it? First match not much interesting, not much thrilling, but second match that was too much. What we can say thriller and complicated. Say that which team is going to win? Yogesh sir also here. Hello, namaste Yogesh sir. Good Hello. evening, Yogesh ji. Good evening. हेलो. Hello, Yes, hello. sir. Good evening, sir. हेलो. Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है. Hello. I think network issue online. थोड़ा सा नेटवर्क इशू योगेश सर के साइड से है आज. कोई बात नहीं. तो यहाँ पे कुछ एक जहाँ हमें अभी देख रहे हैं वो मेरे है. हम लोग साथ में पढ़ाई की है. नमस्ते ब्रो. सौरभ का क्वेश्चन है, लाइव मैच खो खो का पूछ रहे हैं. लाइव मैचेस आप सोनी लिव पर दे सकते हैं. अगर आप टीवी पे देखना चाहते हैं तो सोनी 10 के 3 और सोनी 10 के जो चैनल्स हैं आप उस पर जाके देख सकते हैं. या फिर आप YouTube पे भी जा सकते हैं, जो कि एक इलीगल तरीके से उधर भी आपको दिखाया जाएगा. लेकिन अभी प्रेफर करेंगे सोनी लिव पे जाके देखो. भी वहां पे भी फ्री है, आप एक ऐप डाउनलोड करके आप जाके देख सकते हैं. कोई इशू नहीं है उसमें. No, 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 Yes, no. yes. Sony Live पे abroad में it's not allowed. Even I took a particular like this package from the Sony Live, Okay. but it Okay. won't be allowed in abroad to see. I think if we are doing World Cup, हमें ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये अब्रॉड में भी टेलीकास्ट हो, so that everyone can see and everyone can learn from it. This is my appeal to Ultimate Kho team, that in abroad locations we are not able to see the matches on Sony TV, because everyone is like usually in this time at office,
or at like their work, so we can utilize our mobile phones to see these particular matches. But because of Okay. this, Sony TV app is not able to telecast this particular matches, in abroad locations. I don't know, there are some compliance and all the stuff. uh, so I really appeal or really request Ultimate Kho team, please look into this, and we can also see the clear 3D matches, on HD matches on particularly Sony Live app. Yes, sir. Hopefully they should try for this. Right. So let's So start today's session, Kho pe yes, Charcha. we can start. Yeah. हैशटैग खो पे चर्चा और एपिसोड 2 में आप सभी दोनों गेस्टों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का चर्चा। शुरुआत करेंगे राहुल सर के साथ। काफी पॉइंट्स लेके आए हैं आज राहुल सर मैचेस के। तो शुरुआत करते हैं हम राहुल सर से कि राहुल सर अपने पॉइंट्स दें। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो बट व्हाट आई फील कि हमारे वीडियोस लोग देख रहे हैं। Yes, Yeah. yeah, What watching. I feel, there are a lot of changes, particularly in the format, which formats have applied in the last week. तो मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, जैसे कि आप अगर देखोगे तेलुगु योद्धा की मैच एंड मुंबई योद्धा की मैच जो हुई, वो Moment में. पर्टिकुलर मैच में अगर आप, एक बंदा है रोहन रोहन Yes, रोहन शिंगाले, सिंगारे। रोहन शिंगाले का अगर आप पर्टिकुलर परफॉर्मेंस देखोगे, ये बंदे ने बाहर, मतलब इसे ट्रेंड किया गया था कि आपको बाहर के विकेट्स ट्राई करनी है। यू आर अ अटैकर, दिस इज Yeah. योर रोल कि आप बाहर ट्राई करो, बिकॉज आप अटैकर एक ऐसा सेगमेंट है कोई भी फॉर्मेट में खो खो के, जिसको आप फ्री हैंड जब तक देते नहीं हो, वो बंदा उसका परफॉर्मेंस कर नहीं पाएगा। yes, Right. I agree with अटैकर you. को हमेशा आपको फ्री हैंड देना है कि आप अटैकर हो, आप करो। और ये जो रोहन को चांस दिया है, और ये आई थिंक दिस क्रेडिट गोज टू देयर कोचेस एंड स्पेसिफिकली देयर कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स, कि उन्होंने उनको अलाउ किया कि आप अटैकर हो, आपका रोल अटैकर का है, आप अटैक करो। और उन्होंने वो करके दिखाया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई। लिटरली उन्होंने बाहर की ट्राइज अच्छी की और वो फिनिश की विकेट्स को। उनके हाइट का उन्होंने बेनिफिट लिया, उनकी रन का उन्होंने बेनिफिट लिया, और जो फ्री हैंड उनको मिला है टीम की तरफ से, उसका उन्होंने बहुत अच्छा बेनिफिट किया। तेलुगु योद्धा, जैसे मैंने बोला था आपको, वेरी अनसर्टेन टीम, ये कुछ भी कर सकते हैं तेलुगु योद्धा। क्योंकि अगर आप देखो प्रतीक जी, और जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट वीक में, प्रतीक जी और प्रसाद राडे जी, ये दोनों ने Yes, उनके एक्सपीरियंस का इतना अच्छा मिक्सअप किया हुआ है। वो दोनों, आप अगर एकदम क्लियरली मैच देखो, तो ये दोनों का ज्यादा भाग नहीं रहे ये लोग विकेट्स लाके दे रहे हैं, और दूसरे बच्चे विकेट्स फिनिश कर रहे हैं। जैसे रोहन ने बाहर ट्राई की, जैसे कि होता है अटैकर को फुल हैंड दो, तो अटैकर को उन्होंने फुल हैंड दिया कि भाई तू अटैकर है, तेरा काम अटैक करना है, कर। और वो बंदे ने उसको जस्टिफाई किया। तो द थिंग इज दैट कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काम आ रहा है तेलुगु योद्धा को, जिस तरीके का उनका yes, परफॉर्मेंस हो रहा है। सचिन भार्गव, आप देखो Yeah. लास्ट मैच में रॉक्सन का परफॉर्मेंस, और ये मैच में सचिन भार्गव का परफॉर्मेंस। सचिन तो इनके जो वजीर है ना, जो वजीर ट्रेनिंग है इनकी, वो वजीर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो प्रतीक, उनके कोचेस, और प्रसाद है वहां पे, जो कि सीनियर प्लेयर्स है, रेलवे में खेलते हैं। प्रतीक महावितरण में खेलते हैं, हम लोग एक साथ खेले हैं, जूनियर है हमारे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी गुड लीडरशिप क्वालिटी। जिस तरीके से वो घुमा रहे हैं उनके प्लेयर्स को, अगर आप देखो अवधूत पाटिल, Yeah. ऑलराउंडर प्लेयर, अवधूत Yeah. पाटिल का यूटिलाइज कैसे करना है, ये प्रतीक से कोई सीखे। उसने बराबर अवधूत पाटिल को मोल्ड किया। ऑलराउंडर है वो बंदा, उसका कंट्रीब्यूशन yes, जितना अटैक में है, उतना ही कंट्रीब्यूशन वो बंदे का बैटिंग में भी है, और काम खेलता है। वेरी काम प्लेयर। इट्स नॉट लाइक कि मैंने चलो 15-50 सेकंड खेल लिए तो फिर मैं आई एम अ प्लेयर, नॉट लाइक दैट। ही इज वेरी काम प्लेयर।
वेरी स्टेबल प्लेयर, और उनकी जिम्मेदारी जो उनकी वो निभा रहे, जो उनका रोल है, तेलुगु योद्धा का जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उनका रोल है हर एक प्लेयर का उनको पता है कि उनको करना क्या है। रोहन को पता है मुझे अटैक करना है तो मुझे अटैक करना है। अवधूत पाटिल को पता है कि मुझे पर्टिकुलरली दोनों रोल थोड़े थोड़े मुझे कंट्रीब्यूट करना है, वो ऑलराउंडर का उनका काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तेलुगु योद्धा का जो है, और मैं भी ये मानता हूं कि बड़ी मैचेस में जो लास्ट बैच होती है, जो स्टॉपर बैच या तो थर्ड या फोर्थ बैच, जो कि स्टॉपर बैच होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बड़े मैचेस में, हाई लेवल के मैचेस में। और अगर आप तेलुगु योद्धा की जो बैटिंग देखो, जो थर्ड बैच इनकी आती है ना, वो इतनी तगड़ी बैटिंग है। वो थर्ड बैच पूरी रोल आउट करके वो फर्स्ट में भी लाए ना तो वो लोग बैटिंग कर सकते हैं, इतनी तगड़ी, आराम से। इतनी उनकी थर्ड बैच की पोजिशनिंग है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा। अभी दूसरे टीम को सोचना है कि ये फंडे को कैसे ब्रेक करना है। उनका जो पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। आज आप अरुण गुनकी को भी देखिए तेलुगु योद्धा में, उन्होंने ज्यादा घाई गड़बड़ी की नहीं। उनको पता है कि मुझे विकेट्स आज ज्यादा नहीं लग रहे, तो उन्होंने क्या कॉन्सेंट्रेट किया है कि अटैक को पकड़ के रखना है मुझे। यस। उनको सबको अपने रोल्स पता है कि उनको करना क्या है। और ये सब आती है चीजें, लीडरशिप, जो बैकएंड से आपको लीडरशिप क्वालिटी जो जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कोचेस से, जो कैप्टन से और सीनियर प्लेयर्स का जो इनटेक होता है, जैसे प्रतीक वाइकर है वहां पे, फिर प्रसाद राणे जी है, अक्षय भांगरे जी भी है, नहीं सॉरी, अक्षय भांगरे जी नहीं है उनमें, सॉरी। तो ये दो बंदे जो है वो अच्छे से उनको मोल्ड आउट कर रहे हैं। रॉक्सन ने भी उसका रोल निभाया हुआ है, देखो आप, उन्होंने 2 विकेट अच्छी मारे, फिनिशिंग दी है। तो ऐसे नहीं कि मुझे सब करना है, दे आर डूइंग वेरी वेल। अबाउट आप मुंबई योद्धाज में देखो, अपोजिट साइड में तो गजानन शेंगाल जी है, उनका परफॉर्मेंस देखो। मैंने आपको लास्ट मेरे फर्स्ट एपिसोड में भी बोला था कि ही इज प्लेइंग। आई थिंक नेटवर्क नेटवर्क वो इशू कम फोकस कर रहे हैं, है तरफ से। उनको थोड़ा सा फोकस शॉर्ट रिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है उनका। उन्होंने थोड़ा लॉन्ग रिंग्स भी मारना चाहिए बीच में। ही इज डूइंग प्रॉपर बैटिंग, वो प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं, बट उन्होंने थोड़े लॉन्ग रिंग्स खेलने चाहिए। और गजानन को आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट वजीर, दिस इज माय क्वेश्चन सिंस फर्स्ट एपिसोड, बिकॉज गजानन इज द प्योर अटैकर। गजानन शेंगाल जी जो है वो ही इज द प्योर अटैकर। अटैकर करके उनको जानते हैं, उनकी बैटिंग एक लिमिटेड बैटिंग करते हैं वो। अभी वो उल्टा हो गया, वो बैटिंग करने लगे ज्यादा और वो अटैकर कम करने लगे। तो वो ही इज अ वजीर कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो वहां पे कुछ उनका इंटरनल सेटअप है। तो दुर्वेश जी जो है, दुर्वेश तो वजीर है, तो दुर्वेश को एक सपोर्टर एटलीस्ट, गजानन को सेकंड वजीर बनाओ आप, जहाँ पे आपका प्ले पावर प्ले आता है, वहां पे आपको गजानन को वजीर बनाना चाहिए। क्योंकि 2 वजीर आएंगे, गजानन इज अ प्योर अटैकर, ही नोज, ही इज अ अटैकर माइंड, तो वो अच्छे से उसको कैचअप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। और एक चीज, ये अविक जी जो है, अविक जी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इनको इनको थोड़ा सा बूस्ट अप करने की जरूरत है। ये अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मुंबई योद्धास की टीम में, और अच्छी फाइट दी है उन्होंने। ऐसे नहीं कि दे हैव डन इट वेरी गुड फाइट टू द तेलुगु योद्धा। थोड़े पॉइंट्स गजानन को, दुर्वेश को और अविक को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता तो प्रोबेबली दे वुड हैव लैंडेड ऑन अ गुड लेवल। राइट सर। अब यस। इसी इसी बात में मैं एक चीज और मैंने देखी, नोटिस करी कि जैसे आपने ये देखा कि तेलुगु में जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स काफी आपको ऊपर देखने को मिलते हैं, और वहीं आप मुंबई खिलाड़ी की तरफ देखते हो तो आपको थोड़ा सा वहां पे जो जूनियर्स प्लेयर हैं और न्यू प्लेयर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा जो ऊपर नीचे है ना दूसरे मैचेस में, मेरे को लगता है उसी चक्कर में आता है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस एग्री। प्लेयर आपको वहां चाहिए स्पीड गेम में, जो आपको गाइडेंस कर सके। और और मुंबई की टीम में देखा जाए तो उसके टीम में भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, जैसे विजय हजारे है, गजानन या शेंगाल है, दुर्वेश है। लेकिन उनके साथ जो अपकमिंग जो प्लेयर है, जो जूनियर प्लेयर है, वो थोड़ा बहुत मतलब कम उनकी कमी है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे उनको, क्योंकि वो अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो जैसे तेलुगु योद्धा में हम लोगों ने देखा है, जैसे सीनियर प्लेयर है प्रतीक है, प्रतीक के साथ प्रसाद राणे जी, प्रसाद है, और अरुण घुनकी है। गुनकी है। ये मतलब ये जो अभी ये घुनकी है जो है, वो भी अभी अपकमिंग प्लेयर आए हैं। उनके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि रोहन भी है।
तो ये जो प्लेयर जो हमारे मतलब सीनियर का सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे मुंबई में थोड़ा बहुत वो कमी दिख रही है। आज के मैच में जो मुंबई की और तेलुगु की मैच हुई थी, तो हमें मतलब हम लोगों ने देखा है कि जो तेलुगु की टीम थी, मतलब एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी उन्होंने, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था उनके टीम में। और वो शुरू से ही उनका जो अटैक था, वो अटैक का फ्लो एकदम हाई था। और Yes, जो मुंबई की टीम थी, थोड़ा जो अटैक का फ्लो था, मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि थोड़ा स्लो चल रहा है अटैक, या फिर जो अटैक का जो टेम्पो बढ़ना चाहिए, जैसे कि जीरो में विकेट जाना चाहिए, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए मुंबई की टीम में, वो थोड़े बहुत मतलब कम है। जैसे हम लोगों ने तेलुगु में देखा कि तेलुगु का जब फर्स्ट फर्स्ट अटैक जो हुआ था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट मतलब जो पॉइंट उन्होंने लिए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोनस में लिए, जैसे स्काई डाइव, पोल डाइव। तो ये yes, बोनस बोनस बढ़ के उनके पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। तो उसके हिसाब से अगर मुंबई में देखते तो मुंबई ने वो बोनस पॉइंट जो लेना चाहिए, बोनस पॉइंट में थोड़ी कमी है उनकी। और अगर डिफेंस में देखा जाए तो मुंबई की तरफ से अगर देखा जाए, तो मुंबई से एक रोहन है, फैजल खान है, उन्होंने मतलब थोड़ा मुंबई को संभालने की कोशिश की थी। और सृजेश तो ऑलराउंडर प्लेयर है, अच्छा डिफेंस भी कर रहे हो, अटैक के साथ साथ अच्छा टॉप पे खेल रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है उसका। यहाँ पे जो मुंबई कैप्टन जो विजय है, विजय मुझे लगता है कि वो एक अच्छा डिफेंडर है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है उसका, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, तो वो फुल कॉन्फिडेंस से अपना एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि अभी मुंबई को डिफेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा डिफेंस कर सकता है, तो मुंबई को भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और दुर्वेश जो है, गजानन है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि जो डिफेंस कैसे मतलब जो अंदर बाहर खेलना है, रिंग खेलना चाहिए प्रॉपर। तो आज जो गजानन है या दुर्वेश है, उनके इसमें मुझे ये दिखाई दिया कि मतलब वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो उस टाइप पे डिफेंस करने की, और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। yes, sir. अगर तेलुगु के तरफ से अगर देखा जाए, तो तेलुगु की जो फर्स्ट जो बैच आई थी, तो तीनों जो बैट्समैन थे, अवधूत था, प्रसाद, अरुण, तो ये तीनों ने भी अच्छा डिफेंस किया और स्ट्रीम रन भी उन्होंने लिए। तो अगर ड्रीम जो तेलुगु की तरफ से जो सेकंड बैच आई थी, प्रतीक, सचिन और दीपक माधव, वो अच्छे सेकंड जो टर्न थी, वो अच्छी थी उनकी। लेकिन मुंबई ने क्या किया वहां पे, थर्ड बैच में उन्होंने पावर प्ले लिया था। अगर वो फर्स्ट सेकंड में अगर लेते हैं अच्छी मतलब जो बैच आई थी उनकी, तो थोड़ा बहुत मतलब जो अच्छे प्लेयर थे उसमें से जल्दी आउट होके बाकी के जो प्लेयर आने वाले थे, उनके पॉइंट लेने में थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट मिल जाता था। मुझे मुझे भी पर्सनली लग रहा है कि जैसे विजय हजारे एक वेरी ही इज वेरी क्वालिटेटिव, मतलब ही इज हैविंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिटी, बिकॉज मैंने उनका गेम देखा है। Yes, लिटरली ये बंदा पूरी मैच टर्न आउट कर सकता है, इसमें ये क्वालिटी है। इवन अटैक, ही इज अ ऑलराउंडर प्लेयर। ठीक है, उनको थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। विच आई हैव सीन थोड़ा अंडर प्रेशर खेल रहे ऐसे लग रहा है मुझे, बिकॉज ऑफ a बिल्कुल lot of बिल्कुल बिल्कुल। crowd, lot of lights, because always we played in a like a normal ground जहाँ पे लाइट्स इतनी नहीं होती है, इतना आवाज इतना हल्ला नहीं होता है प्रोबेबली। बट मेरे ख्याल से उनको अभी अभी हो गया है टाइम, अभी वो मैचअप हो गया है। अभी उनको दिखाना चाहिए एक्चुअली उनका गेम, क्योंकि उन्होंने अगर सपोर्ट किया मुंबई को, तो मुंबई की टीम भी कुछ कम नहीं है। मुंबई की टीम इज अ परफेक्ट टीम, क्योंकि उनके पास बैलेंस्ड प्लेयर्स है, और वो भी वर्सेटाइल है। वो गजा को भी सॉरी गजा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वी यूज टू से हिम गजा। गजानन शेंगाल जी जो है, उनका भी यूटिलाइजेशन वो प्रॉपरली कर सकते हैं। विजय हजारे हैविंग दैट पावर। अगर आप जी मुझे अभी सेकंड, या मोरे जी प्लीज। हाँ हाँ, नहीं जो ये मैच हुआ था मुंबई का और तेलुगु का, मतलब इसमें क्या हो गया था कि जो मुंबई का अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे उनके जो फाउल्स थे, वो फाउल्स बहुत हो गए थे। क्योंकि फाउल्स होने से उनका जो अटैक का फ्लो था, वो थोड़ा डाउन हो गया था टेम्पो। तो उसकी वजह से कि फाउल हो रहे, तो जो बाकी के प्लेयर है वो भी थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गए थे, और कोऑर्डिनेशन नहीं था, बैलेंस नहीं हो पा रहा था वहाँ पे उनके टीम में। कि अगर टीम में यूनिटी होती है, और जैसे कि एक मतलब पता चलता है कि कौन से प्लेयर को कैसे खेलना है, तो ये थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा है, उसकी वजह से थोड़े मुंबई पीछे आ गई। हम्म,
और राहुल सर, आपके पास और कुछ, आपको और क्या लगता है इस टीम में अ, मुंबई मैं के बारे में मुंबई क्या कहना चाहते मुंबई के बारे में तो मतलब मैं जैसे मैंने कहा है कि उनको वजीर्स को लाइक एक्सचेंज करना चाहिए। मैं अकॉर्डिंग टू मी दुर्वेश तो उनका रोल एकदम अच्छे तरीके से प्ले, पर उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। वो बंदे की कैपेसिटी अगर ज्यादा है खेलने की, तो वो प्रेशर अंडर प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि वो पूरा मिक्सअप हो रहा है कि वो बंदा और खेल सकता है, उनको सपोर्ट की जरूरत है। तो नंद शेंगाल जी जो है, उनको आप सेकंड वजीर क्यों नहीं रख रहे हो? विच इज माई ओपिनियन। आई एम नॉट सेइंग लाइक कि एज अ क्वेश्चन, बट उनको आप यूज कर सकते हो। इज अ प्योर अटैकर। उनके डाइव्स और वो कैसे है, वो बंदे हैं ना, वो ना क्रिएट करता है विकेट। ही इज अ क्रिएटिव क्रिएटिव पर्सन। सो वो जब भी क्रिएट करते हैं विकेट, तो उसको डाइव पे फिनिश करना वो जानते हैं अच्छे से। तो आप Yes. यू कैन टेक अ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, राइट? ही इज हैं? गुड इन एक के पो लाइक पोल डाइव ऑफ फर्स्ट सेकंड। ही इज अ प्योर अटैकर। तो उनका यूटिलाइजेशन टीम कर सकती है। और रही बात हजारे, मेरे को तो एक ही ड्रॉबैक और लूप होल लग रहा है यहाँ पे, जो कि है विजय हजारे जी ने अगर प्रॉपर उनका कंट्रीब्यूशन दिया ना, तो आई डोंट थिंक सो कि मुंबई भी रेंज में ही रहेगी। उनको हराने के लिए भी डिफिकल्टी होगी। जैसे प्रतीक और प्रसाद राणे जी जो है, प्रतीक जी और प्रसाद राणे जी जो पकड़ के खेल रहे हैं, बच्चों को लेके खेल रहे हैं थोड़ा। विजय पता है मुझे, विजय इज ऑल्सो जूनियर प्लेयर। अभी वो ऊपर ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे, बट उनको अभी क्योंकि वो बहुत मैचेस बहुत कम उम्र में ही खेलने लगे थे। उनको आई थिंक Yes. हम्म। ही गॉट अ वेरी गुड चांस टू वर्क द प्ले विथ रेलवेज एज वेल एट वेरी लाइक स्मॉल एज। तो उनको अभी थोड़ा वो मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा कि वो एक बोलते हैं ना, एक जूनियर से अभी मैं सीनियर हूँ और मुझे लीड करनी है टीम को। तो अगर वो दिखाएंगे ना, थोड़ा लेके खेलो, बोल के खेलो, क्योंकि ही इज शाय गाय, आई नो, सीन है वे थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक अपनी थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि भाई अभी नेटवर्क इशू। ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। जब भी कैप्टन थोड़ा एक्टिव हो जाएगा ना, तो फिर ऑटोमेटिकली टीम में पावर आ जाती है। Yes, और sir. अगर साइड में आप अगर गुजरात की मैच देखोगे, गुजरात वर्सेस चेन्नई, तो इट्स अ वन ऑफ द सरप्राइजिंग एक्सीलेंट मैच, मैच। बहुत अच्छी मैच हुआ। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है आज का, बिकॉज गुजरात की जो टीम है, मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द बेस्ट टीम एंड वन ऑफ द क्लासिक प्लेयर्स दे हैविंग। Yes, आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ, बट उन्होंने भी ऐसे नहीं कि उन्होंने उनके एफर्ट्स दिए। नहीं नहीं, हम उनकी वहाँ पे गलती हुई है, तभी तो थोड़ा बहुत वो पीछे आ गए हैं एक्चुअली। क्योंकि गुजरात तेलुगु जो चेन्नई जो थी आज फुल फॉर्म में खेले थी, और प्लेयर्स जो हर एक की जिम्मेदारी है। अगर फर्स्ट बैच नहीं खेल रहे, तो सेकंड बैच के प्लेयर ने आके 2 बार ड्रीम रन देखा है हम लोगों ने कि किया ड्रीम हुआ रन है। 2 बार। yes, sir. मतलब जो है जूनियर प्लेयर उनके जो है बहुत अच्छा खेले आज, इसकी वजह से ये जीत गए। और अगर आप नोटिस करोगे मोरे जी, चेन्नई के टीम में सेकेंड हाफ में अमित पाटिल जी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो जल्दी आउट हुए। एक्सपीरियंस प्लेयर है, हाँ, वो बहुत जल्दी। जल्दी एक्सपीरियंस आउट प्लेयर हुए, है, लेकिन फर्स्ट बट बच्चों ने सेकंड में हुए हैंडल। थे, फर्स्ट में उन्होंने अच्छा खेला था। एग्जैक्ट फर्स्ट में बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब वो बंदा जो बैटिंग कर, वो दिमाग में, मतलब मैंने डिस्कशन विद लॉट ऑफ पीपल कि अमित पाटिल है ना, उनके जैसा काम मूर्ति लहान, हम लोग मराठी में बोलते यूजुअली, मूर्ति लहान पण कीर्तिमान। ठीक है, Hmm. तो अमित पाटिल वो सेगमेंट का बंदा है, जो कि उनके मन में क्या चल रहा है ना, वो किसी को नहीं पता है। ही इज हैविंग सम विजन इन हिज माइंड, और वो विजन को यस यस। लेके वेरी काम। मैंने पूरे सब मैचेस में अमित पाटिल इज अ कैप्टन, बट उनको एक भी बार एग्रेसिव होते हुए नहीं देखा हुआ है। वो उनको उनको पता है कि उनको करना क्या है, कहाँ पे पहुंचना है, Yes. वो विजन लेके चल रहे हैं वो। तो सेकेंड हाफ में उनकी विकेट गई अनफॉर्चुनेटली। वो एक्चुअली वो थोड़ा मिस आउट हो गया, क्योंकि वो अंदर बाहर खेलना चालू किया था उन्होंने सेकेंड हाफ में, वो चालू किया था उन्होंने गेम। अनफॉर्चुनेटली वो पीछे उनका ध्यान नहीं रहा, विकेट गई। बट बच्चों ने, जब भी एक सीनियर प्लेयर की विकेट जाती है, तो नीचे के बैच पे वो दरमदार आता है कि हम अगर उनके 30 सेकंड 40 सेकंड हम भर के निकाले, और वो बच्चों ने किया। थर्ड बैच के प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप चेन्नई में देखोगे, सबसे अच्छा मुझे जो कंट्रीब्यूशन है
राम जी जो Yes, प्लेयर है, रामजी रामजी कश्यप कश्यप जी अपकमिंग जो प्लेयर है, प्लेयर बहुत है, अच्छा प्लेयर है। ये यस मेरे यस। ख्याल से कहाँ थे मुझे पता नहीं, पर ये बंदे की सो फिजिक आप देखो, ये बंदे की स्ट्रेचिंग्स आप देखो, ये बंदे के स्टैमिना आप अगर नोटिस करो, तो ही इज लाइक अ हुसैन बोल्ट। थकते ही yes, नहीं है Coco. वो। Right. मैं Yeah. आज नोटिस कर रहा था, लास्ट के मिनट तक वो बंदा हापा ही नहीं है। Yes, sir. वो Yes. स्टार्ट से लेके एंडिंग एंडिंग तक उनकी जो स्टेमिना लेवल है वो एकदम कांस्टेंट थी, वो भाग भी उसी स्पीड से रहे थे, भले फाउल हो रिकवरी हो। वो बंदे ने जो विकेट्स मारी है और जो कंट्रीब्यूशन दिया है आज मैच में, आई थिंक चेन्नई जीतने के लिए रामजी कश्यप जी है, उनका बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, जो हाथ है इसमें। फिर अगर आप मुझे पूछोगे तो महेश शिंदे जी, महेश शिंदे जी की ये बैटिंग मिसिंग थी बहुत दिन से, जो दिख नहीं रही थी। महेश शिंदे जी का आज कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा, बट अगेन यस उन्होंने जो बैटिंग की है, रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने टाइम पे बैटिंग की है, बट Definitely. उन्होंने भी थोड़ा सा अंदर बाहर खेलेंगे तो और उनका टाइमिंग इम्प्रूव होगा, और शॉर्ट रिंग खेलेंगे तो उनका टाइम, क्योंकि वो है थोड़े लंबे कद काठी के प्लेयर, तो वो रॉन्ग रिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, टर्निंग में। बट शॉर्ट रिंग खेलेंगे तो मेरे ख्याल से अटैक, और क्योंकि उन्होंने अटैक गिरा के, जो आपने नोटिस किया, जो थर्ड मैच खेली है, ठीक है, उसका पीछे का रीजन है कि महेश शिंदे जी ने अटैक गिरा के दिया था, Yeah. जो एक्चुअल अटैक का बैट्समैन टेम्पो की। डाउन हो गया था बिल्कुल। एग्जैक्टली एक्चुअल बैट्समैन जो होते, क्योंकि उसके बाद दो ड्रीम रन हुए महेश शिंदे जी के बैटिंग के बाद, वो नहीं ले पाए क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, बट उन्होंने वो ड्रीम रन लेने का एक्चुअल जो श्रेय जाता है वो शिंदे जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से अटैक गिरा के दिया था। बट अगेन उन्होंने अंदर बाहर खेलना जरूरी है, क्योंकि एज अ बैट्समैन आप अंदर एक लिमिट तक खेल सकते हो, एक एज तक खेल सकते हो। अगर आप मिलिंद चावरेकर जी या कोई सीनियर प्लेयर के, रंजन शेट्टी जी के एज पे आते हो, तो अंदर बाहर खेलने की आपकी कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस आपको जरूरी है, जो मुझे लगता है पर्सनली। आज गुजरात की तरफ से आज श्रेयस गरगटे और सागर पोद्दार इन्होंने अच्छी कोशिश की थी अंदर बाहर खेलने की। यस 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 यस, सागर पोद्दार, यस यस, उन्होंने अच्छा एक्चुअली गुजरात में जो मुझे एक लूप होल लगा आज, रंजन जी का कंट्रीब्यूशन, शेट्टी जी, वो यस यस मैंने लास्ट एपिसोड में भी ये चीज बोली थी कि उनको ऑटोमेटिकली अटैक में 3 से 4 विकेट वो मारेंगे। इट्स अ ऑटोमेटेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रंजन शेट्टी जी, कि जिनका अभी ये लेवल पे, जो लेवल पे हम खेल रहे हैं, वो लेवल पे अपनी एक्सपर्टीज तो ठीक है, चलो, इफ रंजन शेट्टी जी इज द अटैकर, बट वो तो अटैक उनका होना ही है, वो नेचुरल उनके बॉडी में है, बट उनको कंट्रीब्यूशन बैटिंग में करना जरूरी है टीम के लिए। तो बैटिंग में उनका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक उनका प्लस पॉइंट है, जो मैंने उनके बहुत सारे मैचेस, हम लोग साथ में खेले, एक बैच में खेले हुए रंजन और Yeah. मैं, तो बिकॉज वी बिलोंग्स फ्रॉम दी वन सेम क्लब, तो Okay. रंजन जी का जो रन है वो लंबा है, दूर भागते, लंबी ढांगे है, ऊंचे कद काट के प्लेयर है, तो उन्होंने दूर दूर के खो लेके अगर वो खेलेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन अगर 50 सेकंड वो पकड़ के चलते कि मुझे भाई मेरे टीम के लिए 40 to 50 सेकंड का कंट्रीब्यूशन देना है, अगर वो उनका कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका काम हो जाएगा, अटैक में उनको 4 से 5 विकेट ऐसे ही मिल जाते हैं। बट उनको बैटिंग में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 का 6 का गेम है, 9 का और 10 का गेम नहीं है, तो उनको अटैक Yes, में, sir. बैटिंग में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अनिकेत पोटे जी का कंट्रीब्यूशन कम पड़ रहा है, बहुत कम पड़ रहा है। अनिकेत पोटे जी को थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है, अटैक में एक्स्ट्रा डाइव्स और पोल में वो थक रहे, व्हाट आई फील। आप कंटिन्यूसली अगर 5 पोल 10 पोल डालोगे तो आप यू आर अ ह्यूमन बॉडी, तो आप थकने ही है आपको। तो आपको पोल लग रहे, तो ऐसा मीनिंग नहीं कि आप पोल ही डालते बैठो, आपको डाइव्स में विकेट मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि आप ये कैलकुलेशन होता है, स्ट्रैटेजी होती है एक प्लेयर की। अभी योगेश मोरे जी है, वो बैट्समैन है,
तो वो सोचेंगे कि मेरे को बैटिंग करते टाइम पे कितने चेक रखने हैं, कितनी शॉट खेलनी है और कितनी लॉन्ग खेलनी है और कितना भागना है। अगर वो पहले ही मिनट में पोल टू पोल 4 राउंड मार देंगे तो उनकी बैटिंग ही खत्म हो गई, 1 मिनट के अंदर आउट हो जाएंगे वो। तो ये Yes, उनको yes. स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा पोटे जी को। ये उभरते खिलाड़ी है, अवार्ड विनर प्लेयर है, उनको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैच्योर माइंड बनाना पड़ेगा कि मेरे को कितने मुझे पोल डालने हैं। मुझे ये लगता है, जैसे अभी राहुल सर ने बताया है कि स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। अगर उनके अभी क्या है, जैसे वो किसी का मैच ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बाकी लोग भी इनका मैच ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनके पास एक टेक्निक है, स्किल है, जो जजमेंट पोल डाइव है, एक का पोल डाइव है, या फिर ट्रैक कवरिंग करके जो वो स्काई डाइव लगाते हैं। अगर अदर टीम वाले अगर ये ऑब्जर्व करते हैं तो वो उनको कोई विकेट नहीं देंगे, और विकेट नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली थक जाएंगे, मोरली डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको चेंज करना पड़ेगा। खुद विकेट न मार के वो दूसरों को मौका मतलब उनको देना चाहिए पोल पे, कि वो जजमेंट को देके पोल टर्न करवा सकते हैं फास्ट में, या फिर 45 एंगल में भी विकेट ले सकते हैं। ये जरूरी है, थोड़ा सीनियर प्लेयर्स को और एक्सपीरियंस प्लेयर्स है ना, उनको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजाइज नहीं करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे जूनियर्स भी कंफ्यूज हो गए, आप भी कंफ्यूज हो गए और रिजल्ट आपके सामने है। और तो हुई है पेशेंस, ऐसा। कहाँ पे पेशेंस रखने हैं और कहाँ पे आपको अग्रेसिव होना है और कहाँ पे आपको ट्रिक खेलनी है। ये खो खो ये सिर्फ भागने का, दौड़ने का, लोगों की वो सब मेंटालिटी है अलग। कि डाइव्स मारने का और भागने का और स्पीड का गेम है, ऐसा नहीं है। खो खो इज सेम एज लाइक अ चेस। आपको सामने के जो, बिकॉज इसीलिए इसमें वजीर भी रखा हुआ है, तो ये दिमाग यस का खेल है। ये दिमाग का खेल है, इट्स नॉट लाइक ओनली रनिंग। खो खो इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। फिटनेस आपका, यस। माइंड है आपका, आपकी इंटेलिजेंस है आपकी, एलिमिनेशन है आपका, मैनेजमेंट है आपका, योगा आपका आता है इसमें। ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। ऑल राउंड गेम। यस। यस सर। तो योगेश सर, आप और भी कुछ अपना एनालिसिस बताना चाहेंगे तो प्लीज गो अहेड सर। मैंने तो अभी राहुल सर बता रहे तभी तभी मैंने बीच में बता दिया जो भी है। यस। यस सर। तो योगेश तरुण जी, सर। मुझे मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है जो कि बड़ा ट्रिकी एंड लाइक मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसमें। अभी ये वजीर है, ठीक है। वजीर जो है वो ग्राउंड में कहीं पे भी घूम सकते हैं, ओके। यस। सो चेन के अंदर अगर वो साइमन को होता है, या तो लेट को होता है, या तो फिर हाई टाइमिंग होता है, अगर उनका वो हो गया, ओके, तो रिकवरी के टाइम पे जब भी वो रिकवरी करते हैं, ओके, सो फॉर एग्जांपल एक बंदा बाहर खड़ा है, एक बंदे के ऊपर अटैक है, और चलते फ्लो में बंदे वजीर का अगर फाउल होता है तो वो रिकॉल करने के लिए फिर से जाएगा। ऊपर का जो बंदा है उसको वो नहीं देखेगा, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉल मूवमेंट में है। रिकॉल ना करते हुए मतलब ये इधर के ऊपर के बंदे को थोड़ा सा क्रॉस करके रिटर्न आके इसको मार सकता है ये बंदा। तो यस। वजीर वज, होता है लेकिन, हाँ ठीक है, पूरा करो, आपकी बात पूरी करो। वजीर जो है वो वजीर को, वजीर ने उनके मेरे ख्याल से थीसिस लिखने चाहिए कि मैं क्या क्या, कितना क्या क्या कर सकता हूँ, क्या मैं, मेरा यूटिलाइजेशन नहीं, कौन से एक्चुअली क्या है, जैसे कि वजीर को क्या है, ट्रैक फाउल उन्होंने खाली ट्रैक फाउल जो जो सेंटर लाइन फाउल है उन्होंने वो अलाउ किया है, बाकी वो कहाँ पे भी जा सकता है। लेकिन एक खो खो का रूल है अपना कि जैसे अगर फाउल हो जाता है, फाउल होने के बाद आपको रेक्टिफाई करने के लिए वो फाउल फाउल रेक्टिफाई हो सकता है। चाहे एग्री। वजीर हो या फिर और कोई भी हो, तो उसको वो रिवर्स को देना ही है। पर मुझे थोड़ा विवादास्पद ये लाइक द कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा अभी तक इसमें थोड़ा सा उनको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स खो में अगर आप एक कर सकते हैं, पहले ये कर मतलब पहले ये होता था, हम लोगों ने भी किया है।
लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें ऑब्जेक्शन लिया गया और अभी वो फाउल मतलब कंसिडर कर रहे हैं इसके लिए रिवर्स को देना ही है। पहले ऐसे होता था जैसे अटैक स्टार्ट होता था, जैसे मैंने अटैक स्टार्ट किया पोल से, थर्ड पे मैंने खोल नहीं दिया है, थर्ड वाला जानबूझ के फाउल करता है, मैं फिफ्थ जाता हूँ और फिफ्थ के मैं वापस आके बाहर अटैक करता हूँ, बाहर वाला जो डिफेंडर है उसके ऊपर में डायरेक्ट अटैक करता था। तो ये पहले होता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि उन्होंने रेक्टिफाई के लिए खो कंपलसरी कर दिया है। Oh, एग्री 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 अगर एग्री। यहाँ पे अगर ये अल्टीमेट में अगर ये करते हैं कि वजीर अगर फाउल हो जाता है तो वो रेक्टिफाई करके तुरंत दूसरे दूसरे के ऊपर अगर अटैक कर सकता है, तो उसमें क्या होगा, पहले से ही वजीर को बहुत बेनिफिट दे दिया है, मतलब कंसेशन दिया है कि मतलब ये कैसे भी जा सकता है, घूम सकता है यहाँ पे वगैरह। और उसमें और एक दे देंगे तो फिर डिफेंडर के लिए भी कुछ रखना चाहिए ना। तो वैसे ही डिफेंडर्स का हाल खराब करके रखा है वजीरों ने। वैसे भी अगर डिफेंडर वजीर के सामने आता है तो बचने के चांसेस बहुत कम है। जो बचते हैं उनके पास मतलब वो एक स्किल है या फिर उसके पास एक अलग दिमाग है, इसकी वजह से वो बच सकता है, या फिर मोस्टली बचना मुश्किल ही है। एग्री एग्री। अगर अगर अच्छा अगर फाउल हो जाता है और सामने बाहर की तरफ आगे अगर अच्छा डिफेंडर है, अगर ये फाउल नहीं देते हैं, कवरिंग मतलब अलाउ करते हैं, तो अच्छा डिफेंडर जा सकता है ना, लॉस हो सकता है दूसरी टीम को। राइट राइट राइट। और एक थोड़ा विवादास्पद चीज जो मैंने नोटिस की है कि फॉर yes, एग्जांपल एक बैट्समैन ने 50 सेकंड बैटिंग की, yes, ठीक है, लास्ट की बैच है, ठीक है, लास्ट की बैच है, बचे हैं 1.5 मिनट, yes, sir. 1.5 मिनट, यू कैन से बचा है 1 मिनट, Okay. ठीक है, 1 मिनट बचा है प्लस एक रिव्यू बचा है बैट्समैन का, ठीक है। अगर आप देखो, अगर वो बैट्समैन 40 सेकंड बैटिंग कर लेता है ग्राउंड पे, ठीक है, और 40 सेकंड के बाद अगर नॉर्मल अपील होती है, ठीक है, नॉर्मल अपील, क्योंकि ओके। यूजुअली प्लेयर्स अपील करते हैं प्लेयर पे, मारा नहीं है फिर भी अपील होता है, ये पहले से होता आ रहा है, अभी भी होता है, ठीक है। तो नॉर्मल अपील पे बैट्समैन को पता है कि मारी नहीं है विकेट और बचे हैं लास्ट के 20 सेकंड, विनिंग पॉइंट है, तो बैट्समैन रिव्यू लेके रेस्ट ले सकता है। Yes. दे सकते हैं ना, और मतलब होता ही भी है। अभी कल का मैच आपने परसों का मैच देखा होगा, प्रतीक वाइकर डिफेंस कर रहे थे, लास्ट 1 मिनट या कुछ 40 सेकंड बचे थे, और उनको मतलब क्लियर टच था, उनको भी पता था, तो उन्होंने क्या किया, रिव्यू लिया। बराबर, ले सकते हैं क्योंकि रिव्यू है तो वो ले सकते हैं रिव्यू। क्योंकि उन्होंने अगर चलो विकेट भी गई, फॉर एग्जाम्पल विकेट भी गई, क्योंकि फिर बाकी के दोनों बैच में वो रिलैक्स होते हैं वो रिव्यू के दरमियान, तो वो लेता दोनों, उन्हें। एग्जैक्टली exactly, तो वो दोनों, क्योंकि मैंने बोला ये रिव्यू, ये वजीर वजीर कर रहे हैं ना सब, ठीक है वजीर, बट ये रिव्यू है ना, ये बहुत इसका यूटिलाइजेशन मेरे ख्याल से कोचेस ने थोड़ा सा ना ये चीज पे फोकस मेरे ख्याल से ज्यादा करना चाहिए। ये रिव्यू को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आज आज मैंने देखा कि आज भी अभी आपने रंजन शेट्टी का देखिए आप एग्जाम्पल, रंजन शेट्टी की विकेट मारी गई पीछे से, ठीक है, और उनके टी शर्ट पे लगी विकेट, वो सबको दिखी क्लियर कट, बट जो बंदा खेल रहा है अंदर, वो बंदा अरे कभी उसको वो पता नहीं एनालाइज चलेगा। नहीं कर सकेगा कि वो विकेट उसे क्योंकि टी शर्ट पे यू कांट फील इट, राइट। तो वो उनका भी गलती नहीं है, बट जो मैंने बोला था कि अगर वो एक एक नजर बाहर डालते, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्रू मेंबर्स है, वो क्रू मेंबर्स उनको बता ही देते कि डाइसी है करके मत जा, तो वो रिव्यू बचता था, और वो रिव्यू अभी आगे जाके उनको शायद काम आ जाता था। जो नहीं, ये मैच भी उनकी सही है, काटा मैच गई है, वो मैच लेकिन शायद कभी से, कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मतलब वो भी नहीं जज कर पाते हैं, क्योंकि एंगल जो होता है विकेट का, मतलब जो पॉइंट जहाँ पे टच हुआ है, कभी कभी वो एंगल भी गलत हो सकता है, या फिर जो उनको दिखाई ना दे, ये भी हो सकता है। बट तो बट इससे अच्छा ये है कि मोस्टली डिफेंडर को तो पता चलता ही है,
एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मतलब जैसे सैंडो या शॉर्ट्स को अगर स्लाइडली टच होता है तो वो पता नहीं चलेगा, नहीं तो मोस्टली पता चलता ही है। जैसे ये अगर शूज को भी टच हो जाता है तो भी पता चलता है। एग्री, बट बहुत सारे मैंने किस्से जो देखे हैं रिव्यूज में, तो ये ज्यादा से ज्यादा टी शर्ट्स में विकेट, और लाइट इतनी है कि जो भागने वाले दोनों है वो छोड़ के बाकी लोगों को वो पता होता है, क्योंकि लाइट बहुत है वहां पे, तो लाइट में दिखता है। तो मेरे ख्याल से क्रू में एक बार आप नजर डालिए, आपका रिव्यू है ना बहुत क्रूशल पॉइंटर है जिसमें आप मैच घुमा। अभी अगर गुजरात के पास रिव्यू होता, तो जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया, जैसे प्रतीक जी ने रिव्यू का यूज किया था कल, परसों के मैच, आज के मैच में, परसों के मैच में, कि लास्ट के दोनों बंदों को उन्होंने रेस दे दी रिव्यू लेके। ठीक है, तो ये वो यहाँ पे यूटिलाइज होता, और मेरे ख्याल से रिजल्ट इक्वल भी हो सकता था या रिजल्ट चेंज भी हो, क्योंकि पोटे जी की भी विकेट थी वहां पे। ठीक है, पोटे जी की विकेट थी या जो भी है, क्योंकि रिव्यू में क्या होता है यूजुअली, कभी कभी डाइव्स में ट्रैक में पैर जाता है, ट्रैक में पैर जाता है, आपको सेंटर लाइन का ट्रैक फॉल मिल सकता है, चांसेस होते हैं, तो वो रिव्यू आप यूज कर सकते हो ट्रैक पैरेलल डाई के लिए। अ- अभी ये जो रिव्यू का सिस्टम जो है ना, एक्चुअली वो डिफेंडर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन सिचुएशन ऐसे बन जाती है कि एक अच्छा डिफेंडर है और डाउटफुल विकेट है, तो उसको रिव्यू लेना ही है। बट एक बार ही अगर मतलब एक बार ही नजर डाल दे, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स, क्या होता है वो रिव्यू, अभी समझो फॉर एग्जांपल आज की इसमें रंजन शेट्टी जी की जो विकेट है वो निकल गई, वो Yes, रिव्यू sir. निकल गया, दोनों निकल गए, फिर पोटे जी के लिए बैकअप रहा नहीं। जो मेन बैट्समैन है नीचे, पोटे जी है, फिर आपके पर्टिकुलरली अगर आप देखो नीचे के जो प्लेयर्स है, अनिक ये है अपने जगन्नाथ है, फिर Kariappa. गरगटे जी, सुयोग गरगटे जी है, उनको उनका थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा देखो, जब भी आपका रिव्यू जाता है ना तो अदर प्लेयर्स पे थोड़ा प्रेशर आता है, बैट्समैन पे तो आएगा कि मेरे पास अभी रिव्यू नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिव्यू इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको यूटिलाइज करने करने का एक तरीका होना चाहिए, जो कोचेस ने और मैनेजमेंट ने और क्रू ने उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, व्हाट आई फील। ये Yes, और we स्ट्रांग also agree. करेगा, ये अपने फॉर्मेट को और स्ट्रांग करेगा। मतलब मेरा मेरा मतलब आज के सेशंस के मेरे 2 से 3 टिप्स रहेंगे जो मैं देना चाहूंगा आगे के प्लेयर्स को। मेरा पहला टिप तो कोचेस को रहेगा आज, कोचेस और जो क्रू मेंबर और जो एनालाइज कर रहे हैं, और जो कैप्टन्स है, जो सीनियर प्लेयर्स है, उनके लिए कि फॉर एग्जांपल आप अगर तेलुगु योद्धा के टीम फॉर एनी टीम, मतलब जो भी टीम है, अभी तेलुगु योद्धा की टीम है, उसको अगर आप उसके अगेंस्ट आप मैच खेलने वाले हो 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपकी मैच है, तो सबसे पहले आप देखो कि वो पर्टिकुलर मैच के अंदर, वो टीम के अंदर कितने प्लेयर्स है जिनका अटैक उल्टा है, और जिनके जो बचपन से उल्टा अटैक में अच्छा खेलते हैं। देर आर 2 टाइप्स, एक तो सीधा अटैक होता है, Yes, एक उल्टा अटैक होता है, yes, राइट? yes. तो उल्टे अटैक में कितने बंदे अच्छे, अभी तेलुगु में जो प्लेयर्स है उनका उल्टा अटैक लगता है, तो क्यों लगता है उल्टा अटैक, और उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पार्श्वभूमि क्या है, वो आपको चेक करना जरूरी है। अगर उल्टा अटैक उनका अच्छा है, उसके रीजन क्या है, तो आपको फिर स्ट्रैटेजी उसके अपोज में लगानी पड़ेगी, बिकॉज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, जब भी मैं थाने स्टेट के लिए खेला था, थाने से वो टाइम पे लाइक अगर आप देखते हो तो अपोजिट साइड में उपनगर, मुंबई उपनगर की टीम आती थी। ठीक है, तो वो Yes, लोग उल्टा अटैक लगाते थे, हम लोग सीधा अटैक लगाते थे, वो उल्टा अटैक लगाते थे। तो उल्टा अटैक में बैटिंग करना इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ योर माइंड सेट, योर बॉडी, योर फिटनेस, जो यूज टू नहीं जो रहता regular आपको। practice तो देन करते यू हैं, हैव टू जाते हैं. स्ट्रेटेजाइज कि उसमें आप कैसे अटैक करोगे। Yes, sir. तो ये मेरे ख्याल से आपको पहले जो अपोजिट टीम है, फॉर लग रहा है, सीधा लग रहा है, अगर सीधा लग रहा है तो उसमें सीधा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसकी पार्श्वभूमि क्या है। Yes, दैट इज द पॉइंटर फ्रॉम मी। अटैकर्स के लिए जो हमने बताया था लास्ट एपिसोड में कि बाहर ट्राई करो, अटैकर को फ्री हैंड दो,
तो मेरे ख्याल से मुंबई टीम में भी अटैकर्स को फ्री हैंड दिया था, ठीक है। चेन्नई में भी अटैकर को फ्री हैंड दिया है। मुझे लग रहा है गुजरात में अब अटैकर को, आई डोंट नो व्हाई रंजन शेट्टी जी बाहर ट्राई नहीं कर रहे। रंजन शेट्टी जी का रीच और डाइव इतनी लंबी है, मतलब हम लोग तो साथ में एक ही बैच में एक ही टीम में खेले हैं। वो अनप्रिडिक्टेबल विकेट्स उसने मारे हुए हैं, मतलब जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो उनको बाहर की ट्राइव्स करनी चाहिए। गजानन शेंगाल जी को बाहर की ट्राई, ये प्लेयर्स है। आप अवधूत पाटिल जी है, उनको भी बाहर की ट्राई करनी चाहिए। इवन विजय हजारे जी का जज अच्छा है रिंग का बाहर का, तो उन्होंने भी Yes. बाहर ट्राई करनी चाहिए। श्रीजेश ने भी बाहर ट्राई, क्योंकि जो अटैकर्स है उनको आप फ्री हैंड दो कि भाई तू अटैकर है, तेरा रोल है अटैक का, तो तू अटैक कर। सो दिस इज द टिप फ्रॉम माय साइड कि आप सीनियर्स उनको दो चांस दो कि भाई तू अटैकर है, तू चले, पलटी मिलेगी, फाउल होगा, जो भी है, बट तू कर, ट्राई कर, बाहर का ट्राई करते रहे। ओनली वजीर, क्योंकि आप नोटिस करो बैट्समैन से वजीर को डर रहे हैं, अटैकर्स को डर ही नहीं रहा है कोई। अभी गुजरात के टीम में वजीर अलग है और अटैकर्स अलग है, तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, मिक्सचर हो रहा है वो सब चीजों का। क्योंकि रंजन शेट्टी इज द प्योर अटैकर, वजीर अलग ही है। बैट्समैन वजीर को डर रहा है, रंजन शेट्टी खो देने में लगे हुए हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा Yes, है sir. कि उन्होंने भी बाहर की ट्राइब्स करनी चाहिए। ही विल गेट अ लॉट ऑफ विकेट्स बिकॉज ही इज हैविंग क्लासिक, ही इज काइंड ऑफ लाइक यू कैन से ही इज आल्सो हुसैन बोल्ट ऑफ खोखो। Yes, yes. आपका साउंड आपका साउंड म्यूट है आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अच्छा, वॉइस। वो से आजकल अभी बस प्लेयर यही देखते हैं कि जहां वजीर है हम वजीर से हटते हैं, बाकी प्लेयर पे इतना फोकस नहीं करते। वो वजीर के होते हैं वहां से अपनी पलटी मार लेते हैं। वो वजीर का भी यस मैंने एक वही वीक पॉइंट, आप जैसे आपने लास्ट सेशन में भी बोला था कि वजीर क्या कर रहा है, बस पोल से पलटी मार के वापस आ रहा है, वो ट्राई नहीं कर रहा उसको पूरा ऊपर जाने का। ये एक अगर आप वजीर का वीक सचिन पॉइंट भी। राइट, सचिन भार्गव जी का आप देखो आज का परफॉर्मेंस, आप हाइलाइट्स देखो, सचिन भार्गव जी ने जितने भी विकेट्स मारे हैं वो सब ट्राइब्स विकेट है। रोहन का परफॉर्मेंस देखो आप आज का, उसको फ्री हैंड दे दिया था ये लोग ने, फ्री हैंड, भाई तू अटैकर है, जा अटैक कर। इवन उनकी बैटिंग, रोहन और वो थर्ड बैच की जो बैटिंग है, ये कंट्रीब्यूशन है। तो तेलुगु का जो टीम, जो मैनेजमेंट है अनसर्टन है, प्लस वो समझते माइंड हो गया उनका पूरा कंप्लीटली। और बहुत घातक टीम है, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, तेलुगु योद्धा। या बिल्कुल। वो जो आपने इस सचिन की बात कर रहे हैं, सचिन मेरे स्टेट से खेलता था, हम लोग पहले साथ में भी खेले हैं सचिन और मैं। तो बचपन से राइट, ही वो ऐसा था, तो उसका डाइव शुरुआत से एमपी में, हमारे एमपी में उसकी डाइव हमेशा से फेमस रही है, इसलिए उसका नाम ही चिंगारी पड़ गया है। अगर आप कभी उसका अच्छा। इंस्टाग्राम देखेंगे तो उसका नाम ही चिंगारी है, चिंगारी 10। तो बचपन से वो एक स्पीड बोलते हैं ना, स्पीड निकली है, चिंगारी निकली है गेम में, तो ऐसे ही उसका नाम चिंगारी रखा गया वहां से। और एक मैं और चीज बोलना चाहूंगा, प्रसाद राणे जी को स्टार हम नेग्लेक्ट कर किया है। रहे हैं, बट आप समझ नहीं रहे हो। वो उनका रोल, जो उनका जो मुंबई के प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, वो रेलवे रिप्रेजेंट करते हैं। उनका रोल जो वो बहुत ही खूबी निभा रहे हैं, वो पेशेंसली गेम कर रहे हैं, वो लाके दे रहे हैं प्लेयर्स को। आप नोटिस करो, आप हाइलाइट्स देखो, प्रतीक जी और वो दोनों, उनका कंट्रीब्यूशन जितना है वो कर रहे हैं। क्योंकि सीनियर प्लेयर्स को उनका, आपको 1.5 मिनट बैटिंग नहीं करनी है, आपको 1 मिनट या 50 सेकंड बैटिंग करो और आप 3 विकेट मारो, दैट्स इट। यस आपका रोल आप पूरा करो, बाकी बराबर वजीर्स को विकेट मिलते हैं। ये कैलकुलेशन का गेम है, व्हाट आई फील। अब तो कैलकुलेशन और बढ़ गया है, पहले तो और इतना अभी कैलकुलेशन और हो था भी गया। नहीं, अब तो और कैलकुलेशन आज और बढ़ आपने गया है नोटिस किया स्क्वाड है। होगा, आज आपने नोटिस किया होगा, अटैक स्लो हो चुके हैं अभी, अभी पहले या जैसे भाग नहीं रहे यस सब। अब वो जो शुरुआत में एकदम बूस्टअप आए थे एक दो मैचेस में आपको दिखे थे, अब वो डाउन जाते दिख रहे हैं। यस यस अभी यस। पॉइंट्स भी जो है 25, 26, 28, ये मतलब एक गेम में स्कोरिंग इतना होता है। राइट है। और आज जो मैंने और एक चीज देखी, तो गुजरात जायंट्स है आज मुझे थोड़े से अंडर प्रेशर में खेलते हुए दिखे, क्योंकि उनके आज उनके फॉल्स के लेवल में फॉल्स भी ज्यादा ही हो रहे थे उनके, जो नॉर्मल आज गेम उनके चल रहे थे प्लेन में, आज वो थोड़े से अंडर प्रेशर में खेल रहे थे कि हम एक मैच हार चुके हैं, ये मैच हमें जीतना है। तो उसी चक्कर में आज जो जो दो ड्रीम रन 4 पॉइंट आए हैं ड्रीम रन के, वो इसी अंडर प्रेशर में आए, क्योंकि वो जब माइनस फाउल ही कंप्लीट कर रहे थे तब उनके ड्रीम रन कंप्लीट हो रहे थे वहां। मैं ये पावर जो प्ले का हाँ, बोलिए 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 प्रिंस जी।
बोलिए यस बोलिए। सर, आप बोलिए। वो बोलिए कि पावर प्ले का यूज सही टाइम पे नहीं किया गया है। यस यस, एकदम एकदम करेक्ट पकड़ा आपने प्रिंस जी। पावर प्ले का यूटिलाइजेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यू का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्टीमेट खो खो है, ध्यान में रखो आप। इसमें आप एक चीज भी मिस आउट करोगे ना, रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आप रिव्यू के टाइम पे क्रू मेंबर्स के पास बाहर देखिए, एक बारी नजर डालिए। अगर आप ये यस सर। करोगे तो आप बेनिफिट में आप स्ट्रांग टीम बनोगे, क्योंकि ये छोटी सी चीज आपको जिताएगी आगे। आज अगर मेरे ख्याल से रिव्यू होता गुजरात के पास तो थोड़ा पिक्चर अलग हो सकता था। तो इस पे वर्कआउट करना चाहिए। अगर ये यस। टीम देख रही होंगी मैच तो बिल्कुल इस चीज बात में गौर करें और वर्कआउट करें। काफी मेजर पॉइंट जो एनालिसिस में आपको मिल रहा है, तो आपके आगे वाले मैचेस में काम आएंगे ये। होपफुली। और और योगेश सर, आपके पास कुछ मेजर पॉइंट्स और लास्ट कुछ टिप्स हैं आपके पास टीम के लिए? टिप्स तो मैं यही बोलूंगा, खुद डिफेंसर हूँ, एज ए डिफेंडर हूँ मैं, डिफेंडर के रूप में मैं योगेश यही जी थोड़ा बोलूंगा आवाज कम आ रहा है, कि योगेश जी भाग थोड़ा आवाज। आपका माइक आप माइक। मैं अपना यही स्ट्रांग। हाँ बोलूंगा हाँ। डिफेंडर को यही या बोलूंगा कि देख के खेलो, प्लेयर देख के खेलो, और भागम भाग मत करो। बाहर जब रिंग खेलते हो तो पूरा रिंग खेलने दो, क्योंकि जब रिंग खेलते हो तो अटैकर्स के थोड़ा दूर जाके रिंग खेलो आप, ना ही शॉर्ट रिंग खेलो। क्योंकि शॉर्ट रिंग में क्या होगा, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। अगर आप बाहर कवरिंग करके अंदर जाते हो तो अटैकर भी उतने मतलब आपके फ्लो में आ सकता है। अगर आपको अटैक बिल्कुल। डिफेंस में टाइम बढ़ाना है तो फर्स्ट सेकंड, अगर फर्स्ट को खो नहीं मिलता है, थर्ड पे तो थर्ड को रिंग खिलाना है, और फिर पोस्ट पे वापस जाना है। फर्स्ट सेकंड, फिर आप वापस फर्स्ट सेकंड के बाद आगे आगे एंट्री कर सकते हो। मतलब ये खेलना है। वापस सिंगल चेन आप खेलोगे तो उसमें आप खुद थक जाओगे। सिंगल चेन खेलना है, लेकिन कब खेलना है, अगर आपका टाइम अगर टाइमिंग आपका जाता है 50 सेकंड 1 मिनट जाता है, तो उसके बाद में आप सिंगल चेन खेलो, क्योंकि उसमें फाउल मिलने के चांसेस बहुत है। प्रिंस जी, यस। एकदम योगेश जी का जो एनालाइजेशन है ना, एकदम राइट है, सही चीज बता रहे हैं। कि गरगट सुयोग सुयोग जी का बैटिंग देखो आप, वो बाहर रिंग में विकेट नहीं दिए उन्होंने। डॉज आप अच्छा रखो, बैट्समैन हो यार, यू हैव टू डू अ डॉज। आपकी डॉजिंग अच्छी ही होनी यस। चाहिए, बैट्समैन हो आप ऑल ऑल बैटिंग में जो अंदर भी करना बाहर है आप। ना, कॉन्फिडेंस से करना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। प्रिंस जी, वो जो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी वो है, आप अवेलेबल कर सकते हो उसको डिस्प्ले? यस यस श्योर। एक बारी कर दीजिए थोड़ा। अब स्क्रीन सर सामने में ओपन ही किया गया है इसे सर। ठीक है, ओके ओके। मैं दर्शकों ये को, वाली या दूसरी वाली? हाँ ठीक है, ये वाली ठीक है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देर इज वन पिक्चर। अभी हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं कि मैं पूरा स्क्रीन पे आपको ये बता पाऊँ, बट आई कैन ट्राई टू गिव यू सम गाइडेंस ऑन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अवे गेम मतलब क्या है, कि आपका जो बेसिक ट्रेडिशनल जो अटैक होता है, उसके अपोजिट अटैक में बैट्समैन को बैटिंग करना है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अगर जिंदगी भर मैंने राइट अटैक में बैटिंग की है, सीधे अटैक में बैटिंग की है, और आज मुझे टाइम आ गया कि मुझे उल्टे अटैक में खेलना है, तो विच इज डिफिकल्ट। तो मेरे तरफ से ये टिप्स रहेगी कि जो जब भी आप उल्टे अटैक में अवे में बैटिंग करते हो, जिसको मैं अवे बोलूंगा, आपके आपके ट्रेडिशन और आपके बेसिक ट्रेनिंग के अपोजिट अटैक में आपको बैटिंग करनी है। कोई भी बैट्समैन हो, थर्ड बैच का, फर्स्ट सेकंड बैच के जो प्रॉपर बैट्समैन है वो यूटिलाइज करते हैं ये टेक्निक। बट जो थर्ड यस। बैच और जो अटैकर्स है, उनके लिए मेरी ये टिप रहेगी कि आप जब भी खो ले रहे हो तो आप तीन का खो लो। तीन का खो लेके आप एक के रिंग को जाओ ऊपर। गॉट माई पॉइंट? तीन का खोलो या आप और एक के रिंग को जाओ, और एक के रिंग को आप ऊपर जाके, एक तो शॉर्ट रिंग एक तो लॉन्ग रिंग, लॉन्ग रिंग को निकलो। ठीक है, लॉन्ग रिंग को निकलोगे उतना बेनिफिट है, प्लेयर से डिस्टेंस रखना है। जब भी तीन का खो ले रहे हो आप, तीन के खो के यहाँ पे भी तीन के प्लेयर के पास से नहीं खो लेना। अगर आप एरो देखो तो तीन के बाद के चार का प्लेयर है, तो तीन और चार
आपका वो 4 के प्लेयर के लग के आपको वो खो लेना है, सो दैट 3 में और आप में डिस्टेंस रहेगा। तो ये रिंग खेल के आपको रिटर्न 3 का खो लेके पोल में आना है, जो कि ग्रीन लाइन दिखाया हुआ है आपको। हक्का देके नीचे फिर 3 का खो लेके, जो प्रॉपर गेम अवे गेम में मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बेसिक अटैकर्स है और जो थोड़ी बैटिंग करते हैं उनके लिए। मोरे जी, आप क्या बोलोगे इसके बारे में? नहीं, वो पहला बिल्कुल वाला सही। दिखाओ प्रिंस जरा एक बारी। हम्म, 3 का खो लेना है, डायरेक्टली 1 में भागो, 1 से रिंग लो, फिर 3 के खो लेके आ जाइए। 3 से एंट्री करके कहाँ जाना है? 1 का खो लेना है, रिंग रिंग लेनी है ओके 1 के को। ओके ओके। और 3 का खो लेते टाइम पे 3 के पास से नहीं लेनी है, 4 को खींच के लेनी है, कर सकते हैं, इजी है ये। क्योंकि इसमें टाइम अगर बढ़ेगा वैसे करते रिंग। हैं तो एग्जैक्टली। मतलब एंट्री जो है वो एंट्री पास वाली एंट्री नहीं होगी, ज्यादा लंबी वाली एंट्री होगी, तो खो भी कम मिलेंगे और उसमें क्या होगा, आप थकेंगे नहीं ज्यादा। आपकी मूवमेंट जो होती है, जैसे हम लोग सिंगल चेन खेलते हैं, तो उसमें क्या है, हम लोगों को मूवमेंट करनी है। मूवमेंट करने के साथ साथ हम लोगों को प्रेस, जो हमारे पैर वो प्रेस करके हम लोगों को फोर्स लगा के अंदर जाना है, बाहर जाना है, अंदर जाना है, बाहर जाना है। अगर हम लोग थर्ड से एंटर करके अगर फर्स्ट के लिए रिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या है, मूवमेंट कम होगी और उसमें हम लोग अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं उसमें। एग्जैक्टली। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो थर्ड बैच के प्लेयर्स और जो अटैकर्स है ना, उन्होंने ये अगर फॉलो किया, तो मेरे ख्याल से जो लंबे कद काठी वाले प्लेयर्स है, वो लंबा लंबा भाग के 3 का खो लेके डायरेक्टली 1 के रिंग के लिए जाइए, रिटर्न 3 का खो लेके आइए, 4 राउंड मारोगे, आपके 50 सेकंड हो गए, और इसमें आपको फाउल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप डिस्टेंस रख रहे हो प्लेयर के साथ। प्रिंस, आप दूसरा इमेज दिखाइए, जो कि होम गेम होगा, ये अवे था। अभी होम मतलब जो ट्रेडिशनल प्रॉपर बैट्समैन है, जो एक्चुअल बैट्समैन है, वो क्या कर रहे हैं यूजुअली। अभी जो टॉप टॉप बैट्समैन है उनको ये सब चीजें पता है, फिर भी हम एक बार रिपीट कर रहे हैं दर्शकों के लिए और आपके लिए। अभी आपका जो होम गेम है, आपका यही यही पैटर्न होम है। आप 1 का खो लेके 4 में जाइए, ठीक है? आप 1 का खो लेके 4 में जाइए, और 4 से डायरेक्टली आप, सॉरी, 1 का खो लेके 4 मतलब वो 3 हो गया उधर का। 1-4 का गेम खेलिए ना आप। गरगटे जी का गेम देखिए आज, सुयोग गरगटे जी Yes. सेम गेम खेल रहे थे, इवन अमित पाटिल जी भी सेम गेम खेल रहे थे। एक का पर एक के प्लेयर को आप बाहर का दिखाइए, जो 1 का प्लेयर है उसको दिखाइए, तो ये 1 का प्लेयर को लगेगा कि तो फिर उसको 3 का खो लेने के लिए ऊपर जाइए। तो ये केस में क्या होगा कि आपके वजीर मैनेज हो जाएंगे। आप रिटर्न फिर से 1 का खो लीजिए, फिर यहाँ पे आके 3 के खो के लिए जाइए। बेसिक गेम है। आपको अगर ये गेम आप 2 राउंड मारोगे, और जो मैं बता रहा हूँ कि 3 और 1 की रिंग, ये दो चीजों के दो दो मिक्सचर हो गए आपके 50, और आपको फाउल्स मिलेंगे 50 सेकंड से 1 मिनट। आप इजीली कोई भी प्लेयर खेल सकता है। दिस इज माई एनालाइजेशन ऑन पेपर टुडे, दिस इज फ्रॉम माई साइड। काफी लंबी रिसर्च की है राहुल सर ने नए फॉर्मेट के लिए रनिंग के। नहीं, Yes. ये करना ये जरूरी है हेल्पफुल अगर भी हम रहेगा, कुछ। क्योंकि अभी जो गेम है, मैंने देखा कि कोई अभी फॉर्मेट अभी अप्लाई हो नहीं रहा था प्रॉपर तरीके से इतने मैचेस में। ये अभी कोई पहला फॉर्मेट आया है कि जिसमें रनिंग फॉर्मेट दिख रहा है कि ये रनिंग फॉर्मेट में आप खेल सकते हो, प्रॉपर टाइमिंग दे सकते हो। जो अभी स्कोर इतना जा रहा है आपकी टीमों का, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप ये बिल्कुल यूज कर सकते हो इन फॉर्मेट्स का। और प्लेयर से दूर रहिए जिसका खो ले रहे हो ना आप। दिस इज सिर्फ जो प्रॉपर बैट्समैन है ये सब करेंगे, अमित पाटिल जैसे बैट्समैन है, पोटे जी जैसे है, वो करेंगे। बट जो थर्ड बैच, और उनको रिमाइंडर दे रहा हूं मैं कि आप Yes. आपका जो खो ले रहे हो ना, वो प्लेयर से दूर खो लीजिए, तो आपका डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस का गेम है, जितना डिस्टेंस रखोगे उतना सेफ रहोगे। Yes, sir. बिल्कुल। तो सर आज के क्विज का अनाउंसमेंट किया जाए सर क्या? यस यस यस। आज का हाँ फाइनली क्वेश्चन। यस, तो ऑडियंस इट्स टाइम फॉर यू नाउ। तो आज का क्विज का क्वेश्चन है, इसमें आज 2 विनर्स सिलेक्ट किए जाएंगे, और जो 2 विनर्स होंगे
उन्हें टिकट मिलेंगे पूना में जो मैच हो रहा है वहां पे जाके देखने के लिए। स्टेडियम का टिकट एंट्री आप लोग को दिया जाएगा और 2 प्लेयर सिलेक्टेड होंगे आज के। तो आज का क्वेश्चन है, अल्टीमेट खो खो अभी जो हो रही है इसमें सबसे ज्यादा ड्रीम रन कौन से प्लेयर किए हैं और कितने बार किए हैं। आई नो ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं लग रहा बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें एक ऐड कर रहा है कितने बार वो ड्रीम रन किए हैं। तो ऑडियंस प्लीज गो, आई वुड लाइक टू दोनों रिपीट का द राइट क्वेश्चन। ऑप्शन, राइट आंसर देना दोनों का। क्या? दोनों के राइट आंसर देना है कि नेम और कितनी बार किए हैं, दोनों चीज अच्छा, बतानी है। 50% होगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, पहले 50% दे दे कुछ ऑडियंस। हम्म, So again, I चलो would शुरू like to करो। repeat who is the first player. I mean, who is the player who have scored the maximum dream run till now, and how many? No, this is the wrong answer, Vijay Verma ji. वर्मा आज जी, आप रहे वर्मा कौन जी से एलिमिनेटेड है अभी। तक ले चुके हैं इस सीजन में, फर्स्ट सीजन में अभी तक, और कितने बार किए हैं? अगर ये भी बता दे आप तो फिर सोने पे सुहागा वाला बात हो जाएगा। नो, श्रीजेश भी अभी तक उतना नहीं ले पाए जितना ये पार्टिकुलर प्लेयर लिए हैं। और एक राम योद्धाज के तरफ से, अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते आपको। तेलुगु योद्धाज के तरफ से वो आज ड्रीम रन लिए हैं। सेकेंड, नो 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 नो, इट्स रॉन्ग। अमित पाटिल, अनिकेत पाटिल, नहीं, दोनों दोनों नाम नाम गलत है। कैपिटल लेटर लास्ट जो मिनट, फर्स्ट कम लेटर ऑन है वो कम सही ऑन चल कम रहा है, ऑन बस गाइस, कम ऑन गाइस। नियर, सो नियर, बस नहीं 6 बार नहीं है, वो भी गलत है। प्रिंस रिपीट करो, क्वेश्चन रिपीट करो एक बारी। यस, एक बार क्वेश्चन इज दैट हिंदी में, हिंदी में। कौन से प्लेयर अभी तक सबसे ज्यादा ड्रीम रन ले चुके हैं, स्कोर कर चुके हैं ड्रीम रन, मैक्सिमम ड्रीम रन बाय विच प्लेयर टिल नाउ। अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसने ड्रीम रन लिया ही है, और वो कितनी बार लिया है, सबसे ज्यादा बार उसी ने लिया है। नो नो, इट्स रॉन्ग नो, आंसर। मजार भी नहीं है। अभी जो ट्राई कर रहा था काफी हद तक सही चल रहा था कि जो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आप लोग सही गेस कर चुके थे वहां तक, लेकिन अभी ये थोड़ा ये बंदा जो जो है, ये बंदा ड्रीम रन वाला, ये एक्चुअली कवर्ड है। ये आ नहीं रहा है, लोग ज्यादा इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। मैं खुद बोलूंगा इसके बारे में। ये बंदे में बहुत क्वालिटी है जो बंदे ने ड्रीम रन लिए है। this यस this यस, this is this नो particular नॉट player सीरियस। having a different level of quality and fitness, you can say everything. यस, और क्वेश्चन इज उसके बारे दैट, में चर्चा भी हुई है। क्वेश्चन इज दैट मैक्सिमम ड्रीम रन स्कोर्ड बाय विच प्लेयर एंड हाउ मेनी टाइम्स। नो, प्रतीक नहीं है, प्रतीक भी नहीं। Keep it So physical. sir, should I tell the answer? नहीं नहीं क्योंकि नहीं, कोई थोड़ा audience एक नहीं बता। एक थोड़ा सा एक और एक होने दो भी। थोड़ा, ओके, होल्ड ऑन। क्योंकि वो बंदा अंडर रोल्ड हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं आज उस बंदे की आज चर्चा करी भी गई है, आज उस प्लेयर की काफी अच्छे से। ला सकते हैं जो भी ऑडियंस आई थिंक प्रिंस के लिए करो क्वेश्चंस है। डिक्लेयर आप। कर अभी काफी कर दो प्रिंस, चलो डिक्लेयर कर दो आप। लेफ्ट हो गया नेटवर्क इशू के चक्कर में। ध्रुवेश भी नहीं है। मैं एक बार फिर सर से और मोरे जी बोलेंगे वो प्लेयर के बाद, इसके बाद डिक्लेयर के बाद। जो अभी आए उनके लिए भी और एक मौका है। अभी मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है कि इस अल्टीमेट सेशन के फर्स्ट सेशन में सबसे ज्यादा ड्रीम रन लेने वाला प्लेयर कौन है और उसने कितनी बार ड्रीम रन लिया है। अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको अल्टीमेट सेशन का जो मैचेस चल रहे हैं उसका टिकट पाने का मौका मिल सकता है।
तो जल्दी से आप मेंशन कीजिए कौन है वो प्लेयर। विजय से हार्ड भी नहीं बोलेंगे और इसे ओह, आज जिसके बारे में चर्चा चल रही थी, विजय हजारे इन द हाउस, कैप्टन ऑफ मुंबई खिलाड़ी। कर लीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए, चलो। ओके, सो अब मैं अनाउंस कर देता हूँ। अवधूत पाटिल वो प्लेयर है जिसने ड्रीम रन लिया है, और आज का अनाउंसमेंट भी हुआ था। उनने 5 बार ड्रीम रन लिया है अभी तक के सेशन में। जब भी वो मैट पे उतरे हैं ड्रीम रन लेके ही गए हैं। तो आई होप आप लोग मैच राम जी के अच्छे 46 पॉइंट, अब पॉइंट नहीं, अभी डिफेंडर की बात चल रही थी, कौन सबसे ज्यादा डिफेंडर ने ड्रीम रन लिया है इस सेशन में। सबसे ज्यादा ड्रीम रन ये सेशन में अवधूत पाटिल जी इन्होंने लिए हैं। एंड अवधूत पाटिल जी ये वन ऑफ द फाइन प्लेयर चल रहे हैं अभी। थोड़े अंडर कवर्ड है, थोड़े दिखाई नहीं दे रहे, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट अवधूत पाटिल जी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। अच्छा खेल रहे हैं वो। मेरी तरफ से उनको बधाई होगी फॉर टुडेज मैच, एंड आई विल गिव हिम ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच, एंड ही कैन डू इट हिज बेस्ट वन मोर टाइम। विजय हजारे लाइव है, स्ट्रीम देख रहे हैं मुंबई खिलाड़ी के कैप्टन, होपफुली वो ज्वाइन करें तो। सही आंसर आप लोग बता दिए, थैंक यू वेरी मच। नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई आउट बात ऑनलाइन। तो सर अब प्रिडिक्शन के तरफ आते हैं। जो अगला मैच होने जा रहा है उसमें आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी? तो अगला मैच जो कि मैच नंबर 15 चेन्नई क्विक गन्स वर्सेस ओडिशा जगरनॉट्स है। तो आपका प्रिडिक्शन क्या रहता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का कॉन्फिडेंस लूज किया जाए। इट्स अ डिप्लोमेटिक फ्रॉम माय साइड, बट दोनों भी टीम इक्वल है, दोनों भी टीम इक्वल है। अगर चेन्नई के टीम में अगर प्रॉपरली अमित पाटिल और महेश शिंदे ये दोनों का कंट्रीब्यूशन आता है तो चेन्नई 100% जीतेगी। ये दोनों में एक भी फेल हो गया तो चेन्नई डिफिकल्टी में आएगी। क्योंकि ओडिस ओडिशा नेक्स्ट हाँ, फॉर्म में है। ओडी क्योंकि और नहीं। ओडिशा में जो सीनियर प्लेयर्स है, जैसे मिलिंद सावरेकर जी है वहाँ पे, फिर और भी सीनियर प्लेयर्स वहाँ पे है उड़ीसा में, जिनको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक्सपीरियंस्ड है और अच्छे जा रहे हैं, तो थोड़ा आपको वो मैनेज करके खेलना पड़ेगा। सो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि दोनों में से कौन जीतेंगे, कोई नहीं जीतेंगे। दोनों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बट जैसे मैंने बताया कि चेन्नई की टीम में अगर अमित पाटिल जी और महेश शिंदे जी प्लस राम जी है, ये 3 कड़ी है चेन्नई की, ये तिकड़म है। ये तिकड़म अगर सॉर्ट हो गया अच्छे से तो उनको कोई नहीं रोक सकता। तो आपका फाइनल डिसीजन प्रिडिक्शन में किस टीम की तरफ रहेगा? मेरा दोनों के लिए ऑल द बेस्ट है। और दोनों भी खेले हैं एक साथ, सभी हम एक साथ ही खेले हैं। चेन्नई में भी जो क्लब को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो क्लब के प्लेयर्स खेलते हैं, और उड़ीसा में भी खेलते हैं, तो सभी अपने बच्चे हैं। तो होपफुली आज का सेशन अपना बहुत अच्छा रहा है सर। तो थैंक यू यस, सो मच ज्वाइनिंग के लिए। आज मेरा नेटवर्क सही चल रहा है, तो आज थोड़ा प्रिंस का इश्यू चल रहा है प्रिंस जी का नेटवर्क का। थोड़ा सा इशू चल रहा है, हम्म। हो जाएगा, तो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। नो वरी, धीरे धीरे अपना सेशन काफी अच्छा चल रहा है, वेल एंड गुड। और आपका फॉलो एनालिसिस हो रहा काफी है, सेशन काम आ रहा फॉलो है। हो रहा है, चेंजेस दिख या रहे हैं। या तो आपके जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप बता रहे हैं वो पूरी आगे के मैचेस में देखने को भी मिले। और जैसा कि विजय सर ने मौर्य सर जी ने बताया, तो शायद उनने भी काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको, उनने भी अपने एनालिसिस आप सभी को बताए। तो ऑडियंस, अब आपसे आज रात का विदा लेने का है। कल मिलेंगे इसी समय 10:15 पे लाइव सेशन पे, और भी अधिक एनालिसिस के साथ और नेक्स्ट मैच की प्रेडिक्शन के साथ। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू राहुल सर, थैंक यू कोको धन्यवाद। चैंपियन योगेश सर गुड नाइट टू आज की। एवरीवन। गुड नाइट टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, शुभ टेक रात्रि। केयर।